कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स आज से कुछ साल पहले एक अच्छा टॉपिक होता था पॉलिनोमियल चैप्टर्स का। इस पे बनने वाले क्वेश्चंस भी काफ़ी अच्छे होते थे, बट क्योंकि सिलेबस डिलीट होने के बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल्स पे क्वेश्चंस की जो एक्सरसाइज है वो हमारे पास एनसीईआरटी की बुक से डिलीट हो गई, लेकिन इसके फॉर्मूलाज अभी भी हैं। तो कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट होता है कि सर क्या इसको हमें पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखो, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हमारे पास वो गुगली है जो कभी भी एग्जाम में आ सकती है और उस पर आपकी विकेट जा सकती है। तो ऐसा टॉपिक जो इजी है, 10 मिनट में रिवाइज हो सकता है, तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं, राइट। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, इस पे बनने वाले क्वेश्चंस कैसे हैं, इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे और इस टॉपिक को फ्रीज करेंगे। स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक सा टॉपिक है, राइट। ओके, अगर मैं बात करता हूं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो हमने पिछले वीडियो में जब लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर हमने क्यूबिक के बारे में ये जाना था कि सर इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ये ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d होती है, जहां पे a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि अगर a 0 के इक्वल हो गया तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, और जो डिग्री इस पॉलिनोमियल की है वो 3 से क्या हो जाएगी, 2। तो डिग्री को 3 बनाए रखने के लिए a को 0 नहीं होना चाहिए, बाकी आप कुछ भी रख सकते हो, कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, ठीक। ओके, हमने ये भी जाना था कि डिग्री अगर इस केस में इस पॉलिनोमियल की डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर मेरे पास 3 है, डिग्री ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर मेरे पास 3 है, तो जितनी हमारे पास डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, उतने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस इस केस में कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस, जिसको हम नंबर ऑफ रूट्स भी कहते हैं, नंबर ऑफ जीरोस या फिर रूट्स मेरे पास क्या होंगे, 3। सिंपल सी चीज, डिग्री हमारे पास 3, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने हो गए, 3 हो गए। अब सर ये नंबर ऑफ जीरोस 3 हैं, तो जीरोस हैं कौन कौन से या कैसे रिप्रेजेंटेड होते हैं। तो जीरो मेरे पास रिप्रेजेंटेड होते हैं अल्फा, बीटा और गामा से, अल्फा, बीटा और गामा से। यानी कि 3 जीरो, पहले जीरो को रिप्रेजेंट किया अल्फा से, दूसरे को रिप्रेजेंट किया बीटा से और तीसरे को रिप्रेजेंट किया गामा से, ठीक। बहुत सिंपल सा था। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। अब जैसे क्वाड्रेटिक में हमने रिलेशन पढ़ा था कोफिशिएंट का 0 के साथ, वैसे ही क्यूबिक में भी रिलेशन होता है। अब रिलेशन होता क्या है, अगर मैं यहां पर बोलूं, वापिस से लिखता हूं, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। अब 3 जीरोस आपके पास हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ये मेरे पास क्या हो गए, इसके जीरोस हो गए। ओके, अब रिलेशन है क्या, पहला रिलेशन जो मेरे पास बनता है, पहला रिलेशन जो मेरे पास बनता है वो बनता है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। यानी कि सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा, बीटा और गामा का सम। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो इस केस में हमारे पास होता है, ये होता है माइनस बी बाय ए। ओके, पहला हमारे पास बन गया। अब दूसरे की बात करता हूं, तो दूसरा मेरे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास इस केस में होता है सम ऑफ जीरोस बाय टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस एट ए टाइम। सर मतलब इस केस में मतलब ये है कि अगर मैं सम ऑफ जीरोस बाय टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस एट ए टाइम, यानी कि अगर 2 जीरोस का मैं प्रोडक्ट एट ए टाइम लूं तो सम हमारे पास क्या होगा। तो यानी कि इस केस में मैं बोल सकता हूं कि अल्फा बीटा 2 जीरो का प्रोडक्ट हो गया, फिर बीटा गामा 2 जीरोस का प्रोडक्ट हो गया, और फिर गामा अल्फा वापिस से 2 जीरोस का प्रोडक्ट हो गया। तो सम ऑफ जीरोस बाय टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस एट ए टाइम, यानी कि जब 2 जीरोस का प्रोडक्ट आपने कर लिया तो उनका सम हमारे पास किसके इक्वल होगा, तो उनका सम हमारे पास किसके इक्वल होगा, तो ये वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल होगी, सी बाय, ये वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल होगी, सी बाय। तो पहला हो गया सम ऑफ जीरोस, दूसरा हो गया सम बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस एट ए टाइम, राइट। ओके, सो सर थर्ड इसमें क्या होगा, अगर मैं थर्ड की बात करता हूं इस केस में, तो थर्ड हमारे पास यहां पे बनता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, थर्ड हमारे पास बनता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा, बीटा और गामा, इन तीनों का प्रोडक्ट, तो वो मेरे पास किसके इक्वल होता है? वो मेरे पास इक्वल होता है माइनस डी अपॉन ए। तो ये मेरे पास हो गया रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जिसमें पहला आपने बनाया सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो किसके इक्वल होगा? माइनस बी बाय ए। सम ऑफ जीरोस बाय टेकिंग द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट ए टाइम, यानी कि दो जीरोस का प्रोडक्ट और उनके बाद उनका सम, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, और उनका जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? सी बाय। और थर्ड हमारे पास हो गया विच इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो किसके इक्वल होगा? अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके इक्वल होगा? माइनस डी अपॉन ए। तो ये हमारे पास हो गया रिलेशन। अब सर आपने ये भी बताया था लास्ट वीडियो में कि क्वाड्रेटिक बनती कैसे है, तो हमें ये भी समझा दो कि क्यूबिक कैसे बनती है। आता हूं उसके ऊपर भी। तो मान लो अगर मेरे पास अल्फा बीटा गामा गिवन हो, अगर मेरे पास अल्फा बीटा गामा गिवन हो, इफ अल्फा बीटा गामा आर गिवन, अगर मेरे पास गिवन हो, तो इस केस में हम कैसे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं? बहुत सिंपल सा स्टेप है, ध्यान से सुनना। अगर मैं बात करता हूं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, तो हमारे पास यहां पर होगा k इंटू, क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर से स्टार्ट किया था, क्यूबिक में एक्स क्यूब से स्टार्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा इंटू एक्स, और साथ में आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा गामा, और ये पूरा हमारे पास बन गया। कहने का मतलब इस केस में यहां पर मेरे पास ये क्या है? ये मेरे पास है सम ऑफ जीरोस। ये मेरे पास क्या है? सम ऑफ जीरोस। ठीक, ओके सर, ये क्या चीज है इसके अंदर? ये अगर आप देखोगे तो यहां पर ये क्या बन रहा है हमारे पास? सम ऑफ जीरोस बाय टेकिंग, सम ऑफ जीरोस बाय टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस एट अ टाइम। और सर थर्ड वाला, अगर मैं थर्ड वाले की बात करता हूं, तो इस केस में ये मेरे पास क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये मेरे पास क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर आप ध्यान से देखोगे, पिछली स्लाइड पे जाऊं, तो ये मेरे पास पहला रिलेशन है, दूसरा रिलेशन, और ये हो गया हमारे पास तीसरा रिलेशन। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेम चीज को यहां पे यूज किया है, अल्फा बीटा गामा, जो पहला रिलेशन समझा था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सेकंड रिलेशन, एंड अल्फा बीटा गामा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल जीरोस थर्ड रिलेशन। तो यहां पर एक्स क्यूब हो गया, फिर एक्स स्क्वायर हो गया, फिर एक्स हो गया, देन हमारे पास खाली कांस्टेंट आएगा। याद रखने के लिए पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, प्लस माइनस से हम करेंगे, पावर धीरे धीरे कम होती जाएगी। x की पावर हमारे पास कितनी है? 3, फिर एक्सपोनेंट कितना हो गया? 2, फिर एक्सपोनेंट कितना हो गया? 1, एंड देन x की पावर 0। ठीक, ये मेरे पास बन गया फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सर थोड़ा सा समझ में आया, ढंग से समझ में नहीं आया, थोड़ा सा अगर एग्जांपल मिल जाता तो। चलो उस पे आता हूं। मान लो इस केस में मेरे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाना है, और आपको बोला है कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू हमारे पास गिवन है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू भी गिवन है, और इन तीनों का प्रोडक्ट भी गिवन है। तो अभी हमने ये पढ़ा इस केस में कि अगर मेरे पास ऐसी कंडीशंस गिवन होती है, हमारे पास वैल्यूज अगर गिवन होती है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? के आप लिखोगे एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू में एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये हमारे पास वो फॉर्मूला था जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को बना सकते हैं। ठीक, अब सिंपल सी चीज है, हमारे पास यहां पर अगर आप देखोगे तो आपके पास वैल्यूज गिवन है। अगर हम देखेंगे तो वैल्यूज गिवन है, आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू गिवन है 3/2। तो आप सिंपल काम करो, जो वैल्यू गिवन है उसको लिखते जाओ। पहली वैल्यू क्या गिवन है? 3/2 आपने लिख दिया। दूसरा अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है? 5/6।
तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसको 5/6। थर्ड हमारे पास जो गिवन है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है -7/3, तो हमने इसकी जगह लिख दिया -7/3। ठीक, ये हमने तीनों वैल्यूज को पुट कर दिया। अब जो इसके आगे पीछे है वो सब लिख देते हैं। आगे पीछे अगर देखा जाए तो मेरे पास क्या क्या है इसके अंदर। यहाँ पर आपके पास था x³ आ गया माइनस, यहाँ पर हो गया x² आ गया प्लस, यहाँ पर आ गया x, यह हो गया माइनस। सर k भी तो रह गया, चलो k पे भी आ जाते हैं। ओके, अब अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो फाइनली मेरे पास ये क्या बनेगा, k इंटू x³ माइनस 3/2x² प्लस 5/6x माइनस इंटू माइनस प्लस 7/3। अब सर यहाँ पर ये k का क्या रोल है, मैंने आपको क्वाड्रेटिक में भी बताया था कि k हमारे पास क्या होता है, बेसिकली सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम। अब डिनोमिनेटर्स में क्या क्या है मेरे पास, 2, 6, 3 और सर इसमें हमारे पास 1 है। ठीक, अब 1 को कंसीडर करो तो भी ठीक, नहीं करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2, 6 और 3, 2, 6 और 3 का हमारे पास एलसीएम क्या होता है, 2, 6 और 3 का एलसीएम हमारे पास 6 होता है। तो अगर इन तीनों का एलसीएम मेरे पास 6 है तो मैं यहां पर क्या पुट करूंगा, मैं k को पुट करूंगा इस केस में, पुट k इज इक्वल टू 6। आपने k को 6 रखा तो ये मेरे पास हो गया 6 मल्टीप्लाइड बाय x³ माइनस 3/2x² प्लस 5/6x प्लस 7/3। ठीक, अब जैसे ही 6 को मल्टीप्लाई करोगे हर एक टर्म्स के साथ, तो 6 को जब x³ से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 6x³। 6 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो यहां से 2 इस 6 को कैंसिल करेगा, वो मेरे पास 3 आ जाएगा। अगर देखो 2 1 जा 2 3 जा, तो 3 3 जा मेरे पास क्या हो जाएगा 9। तो यानी कि यहां पर मैं क्या लिखूं इस केस में 9, तो ये हो गया मेरे पास -9x²। 6 को पूरा कैंसिल करेगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच गया खाली 1। तो 1 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5। तो यानी कि यहां पर मैं क्या लिखूंगा इस केस में 5, तो मेरे पास हो गया 5x। अब 3 को अगर मैं करूंगा तो 3 2 जा, ये हो गया कैंसिल होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2। तो 2 7 जा कितना हो जाएगा मेरे पास 14। तो यानी कि मुझे यहां पर क्या लिखने की नीड है, मुझे यहां पर लिखने की नीड है प्लस का 14। बन गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो कि हमारे पास हो गया 6x³ माइनस 9x² प्लस 5x प्लस 14। तो हमने सेम लिखा, बस खाली इनको मल्टीप्लाई करके लिखा, हमारे पास क्या बन गया, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास कैसे बनाया जाता है। ठीक, आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और आके लेके जाता हूं। एक लास्ट टॉपिक हमारे पास और है, जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने क्वाड्रेटिक में भी पढ़ा था, तो क्यूबिक में भी हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस टॉपिक का क्या होता है। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करता हूं तो बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बताऊंगा कि आपका काम बन जाएगा। राइट, ओके, ठीक। तो अगर मैं बात करता हूं क्यूबिक की, तो हमने कार्टेशियन प्लेन लिया, यानी कि हमने एक्स और वाई एक्सिस बनाई, ये समझने के लिए कि हमारे पास इस केस में इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो मान लो ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गई और ये मेरे पास क्या हो गई, वाई एक्सिस हो गई। अब मैंने आपको ये बताया था जीरोज होते क्या हैं, रूट्स होते क्या हैं। जीरोज या रूट्स एक्स की वो वैल्यूज होते हैं जिसपे किसी भी पॉलिनोमियल का कर्व जो है एक्स एक्सिस को कट करता है। ठीक, तो क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ जीरोज 3 हैं, इसका मतलब मैक्सिमम कितनी बारी एक्स एक्सिस को कट कर सकता है, 3 टाइम्स। तो यानी कि अगर मैं इसके कर्व की बात करूं, तो इसका जो कर्व हमारे पास बनेगा वो कैसा बनेगा, वो 3 टाइम्स एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा, 3 टाइम्स। तो यानी कि ये जो वैल्यू एक्स की होगी मेरे पास, ये क्या होगा अल्फा, ये वैल्यू मेरे पास क्या होगी बीटा, और ये वैल्यू मेरे पास क्या होगी गामा। तो यानी कि अल्फा बीटा गामा जो आपके पास क्या आ गए, तीनों जीरोज आ गए। राइट, अब सर अगर मान लो ये कट करे ही ना, मान लो इस केस में हमारा जो कर्व बने वो कुछ ऐसा बने कि ये सिर्फ यहां पे टच करके निकल जाए, तो अभी हम उस चीज पे नहीं जाते कि हमारे पास मान लो कि इमेजिनरी रूट्स क्या होते हैं या फिर हमारे पास रियल रूट्स क्या होते हैं। हम बेसिक सा लेके चलेंगे। अगर 2 पॉइंट पे कट करेगा तो मैं सिंपल यहां पे लिखूंगा कि इसमें इसके कितने रियल रूट्स हैं, 2 रियल रूट्स। लेकिन सर आपने तो कहा था कि 3 होते हैं, बिल्कुल 3 होते हैं, लेकिन उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के अंदर हमारे पास अगर मान लो 2 पॉइंट पे कट करता है, या फिर अगर मैं इसमें बोलूं कि 1 पॉइंट पे कट करता है। मैं एक एग्जांपल और लेता हूं कि मान लो ये हमारे पास यहां से जा रहा है और ये टच ही नहीं करेगा, एक ही बार सिर्फ टच करेगा, तो ये यहां से गया और ये ऐसे ही चला गया।
तो एक ही पॉइंट पे इधर कट किया, ठीक। तो इस केस में मेरे पास क्या होगा, वन रियल रूट। मेरे पास क्या होगा, वन रियल रूट। यानी कि यहां पर अगर मैं पहले वाले केस की बात करूं तो इस केस मेरे पास कितने हैं, मेरे पास 3 रियल रूट्स हैं। मेरे पास कितने हैं, 3 रियल रूट्स। मेरी बात याद रखना, मैं रियल की बात कर रहा हूं, मैं टोटल रूट्स की बात नहीं कर रहा। यहां पर 3 रियल रूट है, यानी कि तीनों रूट आपके रियल है, रियल नंबर्स हैं। यहां पे 1 रियल रूट है, इसका मतलब जो बचे हुए 2 हैं वो हमारे इमेजिनरी रूट होंगे। तो मैंने कहा ना, अभी हम इमेजिनरी की बात नहीं करेंगे, हम ग्रेड 10 के हिसाब से चलते हैं, हायर क्लासेस की बात नहीं करते। तो सिंपल सी बात है, जितने पॉइंट पे कट किया उतने ही नंबर ऑफ आपके क्या होंगे, रियल रूट्स। तो 3 पॉइंट पे कट किया 3 रियल रूट्स, 2 पॉइंट पे कट किया 2 रियल रूट्स, और अगर 1 पॉइंट पे कट किया तो 1 रियल रूट, ठीक। आई थिंक आपको यह पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहां पर हमारा चैप्टर होता है फिनिश। नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट चैप्टर को लेकर आऊंगा, उसके भी अच्छे कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। फिर वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।